स्वागत है प्यारे बच्चों। आज हम बात करने जा रहे हैं पृथ्वी के सबसे ठंडे और सबसे अलग महाद्वीप के बारे में, अंटार्कटिका के बारे में। यह एक ऐसी जगह है कि जो पृथ्वी के सबसे दूर और सबसे ठंडे हिस्से में स्थित है। तो बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के इस ठंडे और बर्फीले इलाके में क्या होता है, या फिर यहाँ का पर्यावरण, वन्यजीव और लोग कैसे रहते हैं? आज हम आपको अंटार्कटिका के बारे में सभी अहम बातें बताने वाले हैं। तो बच्चों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अंत तक हमारे साथ बने रहे। अंटार्कटिका पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर स्थित एक विशाल महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है और यहाँ का तापमान इतना कम है कि आप सोच भी नहीं सकते। अंटार्कटिका का क्षेत्रफल लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, जो लगभग पूरा यूरोप जितना है। यहाँ का अधिकांश हिस्सा बर्फ और बर्फीली चट्टानों से घिरा हुआ है। यहाँ की बर्फ का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र से जुड़ा हुआ है और इसमें बहुत सारी बर्फ की चादरें हैं जो दुनिया के समुद्र के स्तर को प्रभावित करती है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई स्थायी मानव आबादी नहीं है, लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिक शोध कार्य किए जाते हैं और कई देशों के रिसर्च स्टेशन यहाँ काम करते हैं। अब हम बात करते हैं अंटार्कटिका के सबसे दिलचस्प पहलू, इसके मौसम और तापमान के बारे में। यहाँ का तापमान सबसे ठंडा होता है, जो कभी कभी न्यूनतम 80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। ठंड का यह स्तर न केवल इंसान के लिए बल्कि हर एक जीव के लिए चुनौतीपूर्ण है। अंटार्कटिका के अंदर दिन और रात का अंतराल बहुत लंबा होता है। यहाँ पर सितंबर से मार्च के बीच 24 घंटे का दिन होता है। मार्च में सूरज डूबने के बाद दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक अंधेरा रहता है। यहाँ की बर्फीली हवाएं और निरंतर बर्फबारी को देखते हुए इस जगह को दुनिया की छत भी कहा जाता है। यहाँ का वातावरण पूरी तरह से सूखा है और यहाँ की हवा में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। अब सवाल उठता है, अंटार्कटिका में जीवन कैसे संभव है? तो दोस्तों, यहाँ बर्फ़ और ठंड के बावजूद कुछ खास जीव जंतु रहते हैं। अंटार्कटिका के समुद्र में फिश, शार्क और व्हेल जैसी कई प्रजातियाँ पाई जाती है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जीव यहाँ है पेंगुइन। पेंगुइन अंटार्कटिका के प्रतीक बन चुके हैं। यहाँ 5 प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे कि एडेले पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन, चीन स्टेप पेंगुइन, गेंटू पेंगुइन और मैकुलर पेंगुइन। इसके अलावा सील्स, शार्क और व्हेल भी इस ठंडे समुद्र में पाई जाती है। दूसरे स्थान पर मिलते हुए कुछ पक्षी, कीड़े और बर्फीले मच्छर भी यहाँ के वातावरण में जीवित रहते हैं। हालांकि जीवन यहाँ बहुत सीमित है, क्योंकि अत्यधिक ठंड और बर्फीली हवाएं जीवों के लिए एक बड़ी चुनौती है। बच्चों, अंटार्कटिका का इतिहास भी बहुत रोचक है। यह जगह मानवता के लिए काफ़ी समय तक रहस्यमयी रही थी। सबसे पहले 1773 में ब्रिटिश नेवी के कैप्टन जेम्स कुक ने अंटार्कटिका के पास से यात्रा की थी। हालांकि तब तक यह महाद्वीप पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं था। अंटार्कटिका में मानव गतिविधियां 19वीं सदी के अंत में शुरू हुई, जब वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में शोध करना शुरू किया। 1959 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत यह महाद्वीप किसी भी सैन्य गतिविधि से मुक्त रखा गया और इसे केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल किया गया। अंटार्कटिका के महत्व का सबसे बड़ा कारण यहाँ किए जाने वाले वैज्ञानिक शोध है। दुनिया के कई देशों ने अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन स्थापित किए हैं। यहाँ पर ग्लेशियरों, जलवायु परिवर्तन और समुद्री जीवन पर अनुसंधान किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अंटार्कटिका के बर्फीले कोर में पिछले लाखों सालों के जलवायु परिवर्तन की जानकारी छुपी हुई है। इन बर्फ के कोरों में हवा और तापमान के बदलाव के रिकॉर्ड होते हैं, जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणी करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आर्कटिक ओशन और अन्य समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए भी कार्य किए जाते हैं। अंटार्कटिका में हर साल सैकड़ों वैज्ञानिक आते हैं और अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं।
लेकिन आजकल अंटार्कटिका एक और वजह से चर्चा में है, पर्यावरणीय संकट। अंटार्कटिका में ग्लेशियरों की गति तेज हो रही है और बर्फ़ का पिघलना चिंता का कारण बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण अंटार्कटिका में बर्फ़ के पिघलने की गति बढ़ रही है, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और इससे दुनिया भर में तटीय इलाकों पर असर पड़ सकता है। यहाँ की बर्फ़ के पिघलने से सिर्फ समुद्र स्तर ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि यह पूरे ग्रह के जलवायु को भी प्रभावित कर सकता है। तो बच्चों, अंटार्कटिका न सिर्फ पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वैज्ञानिक शोध का एक अहम केंद्र भी है। यहाँ की बर्फ़ और ठंड के बावजूद यह हमारे लिए जीवन के कई रहस्यों का खुलासा कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या लगता है? क्या अंटार्कटिका के इस रहस्यमय क्षेत्र के बारे में आपके पास अन्य और कोई जानकारी है? कृपया हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे और दिलचस्प विषयों पर जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।